तो शरद पवार की हम बता दें, शरद पवार की एक खासियत रही कि हमेशा वो कभी-कभी अंतरात्मा की आवाज़ कह देते हैं। जब वो रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक बात रक्षा मंत्री के दौरान उन्होंने स्वीकार किया था कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में स्मगलिंग होती है। उन्होंने स्वीकार किया था। अभी भी उन्होंने एक कटु सत्य बात कह दी। उन्होंने कहा क्या लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें राजनीति देख रहे हैं। उन्होंने कहा इससे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी और ये किसने किया है, जेपीसी। और उन्होंने इशारा कम्युनिस्टों की ओर किया है। ये जेपीसी की बात किसने रखी? भारत में भी उनका इशारा ये है कि भारत में अर्थव्यवस्था चौपट करके और यहाँ पे ग्रेजुएट टाइप का इस तरह के आपस के दंगे हों, झगड़े हों, ताकि गवर्नमेंट पलट जाए, चूँकि हताश है। तो उन्होंने कहा ये मुद्दा नहीं है, इससे देश कमज़ोर होगा। बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था पे अवहेलना करना गलत है। और उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो ये बेहद ही गलत करना है। अब महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही किसान का मुद्दा। ताज्जुब की बात है कि ये लोग महंगाई का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, किसान का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का बजट पास हो गया, उस पर ये लोग खामोश रहे। अब ये पूरी रात लगे रहे, आज सुबह लगे रहे, फिर उन्होंने हालांकि अपने बयान को थोड़ा सा वो किया ताकि कहीं विपक्ष या कांग्रेस बिल्कुल डैमेज ना हो जाए। मगर आपको बता रहे हैं ये बयान कांग्रेस के लिए ब्रजपात है। शरद पवार का साथ कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया। उस व्यक्ति को बहुत पहले प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था, या राष्ट्रपति कांग्रेस को कभी नहीं बनाया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बड़ा बयान सामने आ गया है और उन्होंने सीधे तौर पर जो गौतम अडानी को लगातार हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के द्वारा विपक्ष के द्वारा घेरा जा रहा है, उस मुद्दे को लेकर के खुल करके बात की है। उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कमेटी बना दी गई है तो बार बार जेपीसी का नाम लेकर के ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप्स को जानबूझ करके टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अब इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि अब तो राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा करके विपक्ष का नेतृत्व कर रहे थे, अब वही विपक्षी पार्टियां धीरे धीरे राहुल गांधी के इस मुद्दे से खिसकती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से राहुल गांधी को अब ये कहा जा रहा है कि उन्हीं के पहले तो कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनके लिए सड़कों पर नहीं उतर रहे थे, अब विपक्षी पार्टियां भी धीरे धीरे किनारा कर रही हैं। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, उन्हीं के लोग। सबसे बड़ी बात बताते हैं, कांग्रेस में भी जिस अडानी की बात हो रही है, कांग्रेस में राजस्थान में सबसे ज़्यादा कांग्रेस के वो हैं। दूसरे अडानी जब आए हैं, अडानी ऐसा नहीं कि मोदी के समय आए, मोदी के पहले आए, और उनको लाने वाले जो सबसे अधिक थे वो यही फैमिली थी, इंदिरा फैमिली थी। कांग्रेस की हुकूमत में अडानी के सब यहाँ प्रोजेक्ट हो गए थे, बहुत अच्छी पोजीशन में थे। दूसरा, कांग्रेस के 3 चीफ मिनिस्टर में से दोनों चीफ मिनिस्टर जो हैं अडानी से अंदर इंटरनल मिले हुए हैं और उनकी इंडस्ट्रियाँ चल रही। इसके पहले जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी कर्नाटक में थी, कर्नाटक में भी उन्होंने कई प्रोजेक्ट साइन किए थे और कई अप्रूवल होने जा रहे थे। तो तमाम जगह, मध्य प्रदेश में भी अडानी से इन लोगों ने बात की थी और कमलनाथ उनकी एक बहुत बड़ा वो एमओ साइन हो रहा था, मगर तो उस समय गवर्नमेंट वहाँ की चली गई। तो और भी कई दल ऐसे हैं, जिसमें 2 दल ऐसे हैं जो अडानी के सबसे खास हैं, जो इनके साथ हैं। अब है क्या कि आपको शरद पवार की हम बता दें, शरद पवार की एक खासियत रही कि हमेशा वो कभी-कभी अंतरात्मा की आवाज़ कह देते हैं। जब वो रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक बात रक्षा मंत्री के दौरान उन्होंने स्वीकार किया था कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में स्मगलिंग होती है। उन्होंने स्वीकार किया था। जिस समय 6 दिसंबर 1992 का ढांचा गिरा, तो 6 जनवरी 1992 में 6 जनवरी 1993 में वहाँ दंगा हुआ, बहुत भयंकर। जब दंगा हुआ तो आप शरद पवार की खासियत देखिए, शरद पवार ने एक्चुअली एक्सेप्ट किया और शरद पवार ने वहाँ मूवमेंट किया कराया और उसमें काफ़ी लोग उतरे उन्होंने, मगर उन्होंने इतनी खड़ी बात इतनी साफ कही कि पूरे बम्बई में दंगा रुक गया। उस चीज़ को अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उस समय बड़ाई की थी। ये शरद पवार की खासियत रही। अभी एक बात थी कि मैं वो हुआ था, अन्न का वो हो रहा था, तो उन्होंने कहा था अन्न की बर्बादी के लिए क्या करना चाहिए लोगों के लिए। अभी भी उन्होंने एक कटु सत्य बात कह दी। उन्होंने कहा क्या लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें राजनीति देख रहे हैं। उन्होंने कहा इससे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी और ये किसने किया है, जेपीसी। और उन्होंने इशारा कम्युनिस्टों की ओर किया है। ये जेपीसी की बात किसने रखी?
उसने खास तौर से राहुल गांधी के बचपने को और उनके बचकानापन को भी प्रेरित किया कि ये मांग किसने रखी, कहाँ से आ गया विपक्षी उसमें, और एक ही टाड़ कर हिंडनबर्ग के ही आसपास घूम रहे अडानी के। तो उन्होंने कहा कि ये देश की अर्थव्यवस्था, कभी कभी विपक्ष कुछ देशों में ऐसा करता है कि विपक्ष वहाँ की अर्थव्यवस्था गिराना, आर्मी में विद्रोह कराना और तो उसमें अंदर गृह युद्ध कराना ताकि शायद वो सत्ता में आ जाए। वो चीज़ अब भारत में भी हो रही है। भारत में भी उनका इशारा ये है कि भारत में अर्थव्यवस्था चौपट करके और यहाँ पे गृह युद्ध टाइप का इस तरह के आपस के दंगे हों, झगड़े हों, ताकि गवर्नमेंट पलट जाए, चूँकि हताश है। तो उन्होंने कहा ये मुद्दा नहीं है, इससे देश कमज़ोर होगा। बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था पे अवहेलना करना गलत है। और उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो ये बेहद ही गलत करना है। अब महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही किसान का मुद्दा। ताज्जुब की बात है कि ये लोग महंगाई का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, किसान का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का बजट पास हो गया, उस पर ये लोग खामोश रहे। ये जानबूझ के बदनाम करने का। दूसरा, राहुल गांधी का क्या है, चूँकि उनके पिताजी बोफोर्स में और उनकी माताजी बोफोर्स में काफ़ी कुछ हद तक उनका मतलब नाम क्या वो उसमें थे, मगर बाद में वो बचते रहे चूँकि गवर्नमेंट उनकी थी। और क्वात्रोची जो है ये उनका सोनिया गांधी का रिलेशन में है, ब्रदर लगता है। ये इस चीज़ को बचाने के लिए, चूँकि वो कमीशन हुआ था काफ़ी करोड़ रुपए का, तो ये बदनाम कर रहे हैं वो, मगर देश की अर्थव्यवस्था खराब। उन्होंने एक बात और कही जो समाचार पत्रों ने दिया, कोका कोला का एग्जाम्पल दिया कि जब जनता पार्टी आई थी तो उसने कोका कोला में बैन लगा दिया। उसमें ये समिति में थे, चेयरमैन थे, तो इन्होंने पाया कि गलत किया। दूसरी, ममता बनर्जी ने वहाँ से टाटा को जो भगाया, कार का, टाटा की नैनो कार का, बाद में क्या किया, मोदी ने उस चीज़ को लपक लिया। अब मोदी ने एकाएक कार को मूव करते हुए दिखाया कि उनके यहाँ कार का लग गया, किसी को नहीं मालूम हुआ पूरे हिंदुस्तान में। और कार जब बन के तैयार हुई तो पूरे हिंदुस्तान को न्यूज़ पता चली कि नैनो का वहाँ पे बन गया वो, और उसका ममता बनर्जी को बहुत दुख हुआ। वहाँ से मोदी का गुजरात जो है वो बढ़ गया और डेवलपमेंट वहाँ हो गया। और बंगाल में, आज भी बंगाल में दबे जमान ममता बनर्जी इस चीज़ को स्वीकार करती हैं, रियलाइज़ करती हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी टाटा को भगा करके। सर, सवाल ये है कि 2024 से पहले जिस तरीके से शरद पवार का बयान सामने आया है, तो इससे क्या लगता है कि विपक्षी एकता में दरार पड़ चुकी है? धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से तमाम पार्टियां किनारा कर रही हैं। देखिए ये पोजीशन है। कल जब उन्होंने बयान दिया एनडीटीवी को, उसके बाद आपको बताना है राहुल जी, सोनिया जी, जयराम रमेश जी, खड़गे जी, सारे लोग सब वो हो गए, सब सक्रिय हो गए। उन्होंने शरद पवार जी के यहाँ ये पोजीशन हो गई, उनकी बेटी से, अजीत पवार जी से, सबसे। और एक एक आप समझ लीजिए कि नवाब मलिक जो उसमें हैं, वो नवाब मलिक के पास, इन सब के पास कांग्रेस ने अपने सारे सोर्सें लगा दिए, किसी तरह से काका को समझाइए। तब आज उन्होंने ये कहा है, उन्होंने उसमें हल्का सा वो किया है कि मेरा कोई अडानी अंबानी से उससे कोई रिलेशन नहीं, जो मैंने सच बात कह दी। तो कांग्रेस में बहुत खलबली मच गई है। और आगे का जो गठबंधन हम आपको बता रहे हैं, सावरकर के में राहुल गांधी ने एक गलती कर दी। उन्होंने क्या किया, वहाँ आकर के कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ। तो सावरकर वो हो भी नहीं सकते हैं। सावरकर बहुत ग्रेट थे, उनको 2 बार काला पानी हुआ था। और सावरकर के बयान से पहले ही उद्धव गुट ने किनारा कर लिया, संजय राउत ने, उद्धव ने किनारा कर लिया, शरद पवार ने किनारा कर लिया। शरद पवार ने इनको व्यक्तिगत रूप में समझाया, अपने घर पे मीटिंग की बुला करके, और उन्होंने समझाया कि उसमें आप खामोश रहें। जब शरद पवार ने देख लिया कि बचपना कर रहे हैं, लड़कपन कर रहे हैं, तब शरद पवार को कल ये बयान देना बहुत बड़ी बात है कि शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया। अब ये पूरी रात लगे रहे, आज सुबह लगे रहे, फिर उन्होंने हालांकि अपने बयान को थोड़ा सा वो किया ताकि कहीं विपक्ष या कांग्रेस बिल्कुल डैमेज ना हो जाए। मगर आपको बताना है ये बयान कांग्रेस के लिए वज्रपात है, और बहुत वो, और देश की जनता में भी समझ गई है कि ये देश की अर्थव्यवस्था करके ये चाह रहे हैं सत्ता पे कब्जा करना, मगर ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल और बता दूं, जिस समय देश आज़ाद हुआ तो टाटा के पास टोटल एयरलाइंस थी। तब ये हुआ कि पाकिस्तान वालों ने ये कहा, जिन्ना ने, कि आप मेरे यहाँ मेन उस पर रहेंगे, तो टाटा ने मना कर दिया। टाटा ने अपना पूरा जहाज़ भी, सब एयरफोर्स उनको दे दिया।
और उनको दे दिया। मगर टाटा ने अपनी वो बनाई, मगर टाटा का योगदान रहा है, बिरला का योगदान देश में रहा है। और उन्होंने, शरद पवार ने एक बात और कही है जो नहीं ध्यान दे रहे, कि पहले क्या करते थे, एक सत्ता पक्ष को की खिंचाई करने के लिए टाटा बिरला की बुराई कर देते थे, जबकि उनका बहुत योगदान था। तो ये एक स्लोगन था और ये एक प्रैक्टिस में था। अब वही काम विपक्ष फिर कर रहा है कि अडानी है उनका कर रहा है। इससे नुकसान है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो अच्छा, इस बीच सवाल ये भी उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक कमेटी बना दी है अडानी और हिंडनबर्ग रिसर्च मुद्दे को लेकर के जांच करने के लिए, तो क्या विपक्षी दलों को देश की सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से वो बार बार सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए जेपीसी का मुद्दा उठा रहे हैं? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि जेपीसी में एक फैक्ट ये है, लगभग 15-16 सदस्य होते हैं। जेपीसी कमेटियों की कितनी रिपोर्ट आई है, कितनी रिपोर्ट आई? आप समझिए, कांग्रेस के शासन में जो जेपीसी की रिपोर्ट आती थी उसको गाइड करती थी सोनिया गांधी, और प्रियंका और राहुल गाइड करते थे, और वो सारी रिपोर्ट का कहीं कुछ होता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ट्रांसपेरेंट है, ऑनरेबल कोर्ट पे हम लोगों को बिलीव है। कोर्ट की जो होता है वो ज़्यादा है, हिंदुस्तान में याद रखिएगा, जुडिशरी स्ट्रांग है, जुडिशरी ट्रांसपेरेंट है, जुडिशरी से होगा। ये सिर्फ भटकाने के लिए, जनता देश की अर्थव्यवस्था को ये चौपट करना चाह रहे हैं, विपक्ष को ये हथकंडा नहीं करना चाहिए। अच्छा, शरद पवार ने एक और खास बात ये भी कही है कि आजकल जानबूझ करके अडानी को, अंबानी को, चाहे टाटा हो, बिरला हो, इनको टारगेट करने की कोशिश की जाती है किसी न किसी बहाने की वजह से। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इन लोगों का भी योगदान महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको एक चीज़ और बता दें, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे अलावा एक मेन चीज़ बता दें, कल इन लोगों ने क्या किया है, कांग्रेस के लोगों ने, इन लोगों ने जा करके उनसे क्या बोला है, तो उनको इस बात का बहुत दुख हुआ कि इस तरह से कहना कि, और कल रात से लेके आज दिन तक इतना दबाव डाला गया। इनके अजीत पवार ने भी 2-3 दिन पहले कह दिया था। और जो पोजीशन है कि मुझे लग रहा भानुमति का पिटारा था ये, और भानुमति का पिटारा बिल्कुल खुल गया है। जो एकता थी ये बिल्कुल डैमेज हो गई है, बिल्कुल डैमेज हो गई। और राहुल के लिए ये वाटर लू है, ब्रजपात है। शरद पवार बहुत गंभीर हुए हैं, बहुत गंभीर हुए हैं। उन्होंने देश में हमेशा नहीं, ऐसा नहीं होता तो ये इज्जत नहीं होती। और शरद पवार का साथ कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया। उस व्यक्ति को बहुत पहले प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था, या राष्ट्रपति, कांग्रेस को कभी नहीं बनाया। और मगर शरद पवार उस चीज़ का बदला नहीं ले रहे। शरद पवार एक सच बात कह रहे हैं, इसीलिए शरद पवार मील के पत्थर हैं, हमेशा राजनीति में रहेंगे मरने से पहले तक। तो फिलहाल हमने इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि 2024 का चुनाव हो या फिर हाल ही में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ही इन तमाम विपक्षी दलों का एकजुट माना जाना था, लेकिन ये धीरे धीरे करके अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। और खासकर जो राहुल गांधी के बयान हैं वो इसकी अलग और दरार होने की एक खास वजह मानी जा रही है। फिलहाल आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।